नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा स्वस्थ रहे। इस दौरान चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर नहीं चल रही है तो 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी। चिराग पासवान ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव यह बात कह रहे हैं तो उन्हें अपने 15 साल के कार्यकाल के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका इशारा तेजस्वी यादव के पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के शासन काल से था, जब राजद ने बिहार में करीब 15 साल तक शासन किया। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनका बयान सुने। ढेर सारी बधाई, हमेशा स्वस्थ रहें, उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहे। बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी मैं उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट हाँ आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देता हूँ। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है, तो ये उल्टा पलटी की सरकार 20 साल से क्यों चले, क्यों नहीं इसको हटाया जाए? देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। देखिए, हकीकत है ये इस तरीके के बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो हैं कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को ज़रूर है, उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है ये? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता।
सीएम नीतीश में पापा ही सीएम बनेंगे, ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, कैसे देखते हैं आप? भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बढ़ती दरारों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें कांग्रेस और राजद के बीच बातचीत का अभाव नजर आ रहा है। नए कांग्रेस प्रभारी के आने के बाद कांग्रेस का रुख पहले के मुकाबले अलग दिख रहा है और यह बदलाव तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव और विपक्ष इस कारण से परेशान है कि कांग्रेस अब राजद के सामने पहले की तरह नतमस्तक नहीं हो रही है। चिराग पासवान ने भविष्य में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया है और कहा है कि इस बार एनडीए 225 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।